एक आंसर की को मिलाने पे मार्क्स बन रहे हैं 600। वही हम दूसरे इंस्टीट्यूट की आंसर की मिलाते हैं तो मार्क्स घटकर हो जाते हैं 592। फिर तीसरे इंस्टीट्यूट की आंसर की मिलाते हैं तो मार्क्स हो जाते हैं 601। तो ऐसा ही कंफ्यूजन लगभग सभी स्टूडेंटों के मन में लगातार बना हुआ है जब से नीट 2023 का एग्जाम लगा है। जी हां, यह बहुत बड़ा प्रश्न क्वेश्चन सवाल है जो लगभग 100 से ज्यादा बार हमसे दिन में पूछा जाता है अलग अलग कैंडिडेट और अलग अलग पेरेंट्स के द्वारा। पिछले साल भी ऐसा कुछ घटित हो चुका है कि लोगों ने जो अपने मार्क्स जोड़ रखे थे उनमें जब एनटीए ने अपनी ओरिजिनल आंसर की रिलीज की थी उसके बाद फर्क देखने को मिल रहा था। 8-10 नंबर का फर्क बहुत सारे बच्चों को आया था अपने मार्क्स के कैलकुलेशन में। तो वैसा ही कुछ इस बार भी आ रहा है। 4 ऐसे क्वेश्चन हैं, लगभग 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हर इंस्टीट्यूट अलग अलग आंसर बता रहा है। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, और अभी तक पेरेंट्स और बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनका फाइनल स्कोर क्या बन पाएगा। कुछ बच्चे 600 नंबर मान के चल रहे हैं और अगर वो दूसरे इंस्टीट्यूट की आंसर की को मिलाते हैं तो उनका स्कोर 608, 610, 611 तक चला जाता है। लेकिन वो तीसरे इंस्टीट्यूट की आंसर की मिलाते हैं तो उनका स्कोर 1-2 नंबर घट भी जाता है। तो उनके अंदर लगातार ये कंफ्यूजन बन रहा है कि फाइनल मार्क्स क्या होगा। तो मैं आप सभी को बच्चों को बोलना चाहता हूं कि ऐसा जो आपके साथ हो रहा है वो लगभग सभी बच्चों के साथ हो रहा है। आप इस वजह से डिप्रेशन में ना जाएं। मोस्टली वो बच्चे जिनके 590 प्लस मार्क्स आ रहे हैं अभी आंसर की मिलाने के बाद, 590 प्लस जिन बच्चों के आ रहे हैं वो अभी फाइनल आंसर की का वेट करिए, क्योंकि इन 3 से 4 सवालों में क्या राइट आंसर एनटीए देगा ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि ये आंसर सही है, दूसरा बोल रहा है ये सही है, मतलब कंफ्यूजन बना हुआ है। हो सकता है एनटीए आपको 2 से 3 क्वेश्चन में बोनस मार्क्स दे दे। अगर बोनस मार्क्स मिल जाएंगे तो आप अगर 590 पे है तो आप 600 को क्रॉस कर जाएंगे और आपका आराम से इस बार जो गवर्नमेंट एमबीबीएस का सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो आप अभी हिम्मत बना कर रखिए। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, क्वेश्चनों में कंफ्यूजन है, उनके आंसर में कंफ्यूजन है, जो कि दिख रहा है एकदम क्लियरली दिख रहा है सभी इंस्टीट्यूटों की आंसर की को मिलाने के बाद, और ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो बच्चे डिप्रेस ना हो, अभी हिम्मत बना के रखिए, रिजल्ट का वेट करिए जब तक फाइनल एनटीए का रिजल्ट नहीं आ जाता है, उसका स्कोर नहीं आ जाता है, तब तक आप अपने आप को इस एग्जाम से बाहर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उनकी फाइनल जो आंसर की आएगी, उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा कौन बच्चा अंदर हो रहा है, कौन बच्चा बाहर हो रहा है। क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर को सही होने वाला, उस पे बहुत बड़ा डाउट होता है, उस पे बोनस मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसा पिछले कई सालों में देखने में आया है, ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसके 2 से ज्यादा आंसर सही होते हैं, वो डाउटफुल होता है और उस पे आपको बोनस भी मिल सकता है, या हो सके जो आपने किया है वही सही हो। तो अभी हिम्मत बना के रखिए, और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए लगभग आपको 15 से 16 दिन का वेट और करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है एनटीए की वो आ जाएगी, ओएमआर आ जाएगी,
फिर आप अपना कैलकुलेशन सही से जान सकते हैं। और इस बार कट ऑफ क्या रहेगा उसका भी उसी आंसर की के आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद खुलासा होगा कि इस बार कट ऑफ रैंक या कट ऑफ मार्क्स क्या रख सकते हैं। क्योंकि जो अब की बार केमिस्ट्री का पेपर है, बहुत से बच्चों से बात हुई है, लगभग बच्चे यही बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जी हाँ, केमिस्ट्री ने लगभग बच्चों को परेशान किया है, जिसके कारण बायो उनका अच्छा गया, जैसे केमिस्ट्री पे आए केमिस्ट्री ने उनको परेशान किया, टाइम ज़्यादा लग गया, क्वेश्चन गलत भी हुए, उसका इफेक्ट उनके फिजिक्स के पेपर पर भी पड़ा। क्योंकि वहां बच्चा थोड़ा दबाव में आ गया, थोड़ा टेंशन में आ गया, तो उसको फिजिक्स के लिए टाइम कम मिल पाया और वो अच्छे से उसको अटेंड भी नहीं कर पाया। तो ये जो सिनारियो बन रहा है लगभग सभी बच्चों के साथ इक्वल है। कुछ बच्चों को छोड़ दे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ, लगभग सभी बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। क्योंकि हम लगातार डेली बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और उनका जो पेपर हुआ है, कैसा हुआ है, क्या गलती हुई है, ये सब कुछ डिस्कस होता है, डिटेल में डिस्कस होता है। उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कई हजार बच्चों से बात करने के बाद हम ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचे हैं कि इस बार 3 से 4 क्वेश्चनों में लगभग सभी बच्चे कंफ्यूज में हैं, कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप मैंने आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा भी दूर करने की कोशिश की है, तो मैं इसमें अपने आप को सफल मानूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।